सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और लमसम अभी जो टाइम हो रहा है 9:00 हो रहा है। मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी सिटी प्रिपरेशन को लेकर। तो मैं सोचूँ कि कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग के साथ शेयर करूँ, मैं जो आजमाती हूँ, जो मेरे लिए मतलब यूज़फुल होता है, तो मैं आप लोग के साथ भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे हम कुछ स्टडी करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम एक एक करके सारे चीज़ को, क्योंकि पेडालॉजी में बहुत सारे चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। मैं यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ सीडीपी का। तो मैं सीडीपी का, मैं क्योंकि 30 का 30 उसमें लाना होता है सीडीपी का। तो सीडीपी को हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम उसमें सीडीपी में 25 भी अगर नंबर लाते हैं, तो आपको हर 150 का जो नंबर होता है ना, तो आपको सारे सब्जेक्ट में इसके थ्रू आपको हेल्प हो जाता है अगर हम सीडीपी को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो वो चीज़ को सीडीपी को हम कैसे पढ़ें, उसमें थ्योरी सारा है, सारा पेडालॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें आपको क्या पढ़ना होता है, उसको हम कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएंगे, कहाँ से प्रीवियस सेशन करेंगे, उसका मैराथन क्लास कहाँ से करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में सारा मेरा क्लियर हो जाए। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो वो सारे चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को। और पहली बार आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। तो सबसे पहले आपको सीडीपी को चैप्टर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको है सो सीडीपी का सारे कंटेंट का आपको सारे देखना होगा। सो उसको एक एक करके आपको समझना होगा, क्योंकि वो आपका उसमें 30 का 30 लाना होता है और उसमें बेसिकली चीज़ नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको मजबूत कर लेते हो तो सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी। और उसी से रिलेटेड जिस तरीके से इसमें कंटेंट होता है, वही आपको हर पेडियोलॉजी में कंटेंट होता है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज रहता है। तो वो चीज़ आप समझें। अगर आप एक ही वीडियो में निचोड़ के मैराथन क्लासेस देखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश के साथ, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि जब भी सीटी की प्रिपरेशन करें तो हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे तो अब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको जो है सो हिंदी उसमें समझ में नहीं आती है सीटेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न देती है। और दूसरी चीज़ है कि आपको संस्कृत की तरह दे देती है। तो और जो लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लिए हुए हैं, तो उनके लिए हिंदी बहुत मुश्किल होता है। और जितना हिंदी आपको हिंदी माना जाता है सिटेट में आसान उतना नहीं है हिंदी, तो इंग्लिश के साथ आप पढ़ें। तो मैं जो कर रही हूँ सो अभी जो मैं जो सो सीडीपी का चैप्टर कंप्लीट कर रही थी मैराथन क्लास देके, तो मेरा 6 घंटे का। तो मुंह पे सभी का दो ही नाम आते हैं, सचिन सर हिमांशी में, क्योंकि वो उन लोग पॉपुलर है। और तो मैं मानूँ कि दोनों का बेस्ट होते हैं। तो मैं जो करती हूँ सीडीपी आपका हिमांशी का करती हूँ, क्योंकि उनका इंग्लिश के साथ होता है और वो अच्छे से समझाते भी हैं। और सचिन सर भी बहुत अच्छे समझाते हैं, लेकिन वो उनके लिए जो बिल्कुल सीटेट के बारे में जानकारियाँ नहीं है, बिल्कुल अननोन है, तो हिंदी के साथ समझना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं जो करती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप मैराथन बना रहे हो ना, तो उसमें ये नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होती है मैराथन क्लासेस की। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक दिन में बस उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन आप एक काम करो कि लाइव क्लासेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लाइव क्लासेस में जो भी एक एक करके आपको वीडियो करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट को ध्यान दें। एक एक दिन वो पढ़ो, एक दिन वो पढ़ो, सारी चीज़ को एक एक चीज़ करो। आपको ये नहीं कि एक चीज़ पे हम लंबे से, ताकि आपका जो है सो सारे सब्जेक्ट और होते हैं तो सारे चीज़ पे आप ध्यान देंगे। और सीडीपी को मैराथन के साथ साथ सबसे पहले आपको प्रीवियस सेशन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट हो गया, तो ये सारे चीज़ का अगर आप अभी देखोगे ना, तो सीडीपी का आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी क्लासेस होती है, तो वो आप ज़रूर देखें। और ये सारे चीज़ बेसिकली चीज़ जो है सो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और सीडीपी में आपका जो भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जिससे आपका हमेशा जो है सो चैप्टर में आपका एग्ज़ाम टाइम आते हैं जो क्वेश्चन, तो वो सारे चीज़ पे आप ध्यान दें। और जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको बिल्कुल जानकारियाँ हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिससे आपको हमेशा आते हैं। तो वो सारी चीज़ अवेलेबल लाइव क्लासेस में ज़रूर सारे टीचर करवाते हैं, तो वो आप हमेशा करें। लेकिन नोट्स बनाते समय आप दो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपका कंटेंट और दूसरा आपका जो है सो इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। तो वो चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को
सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका जो है सो सॉल्व ज़्यादा होगा क्वेश्चन। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने का मतलब समय बहुत कम है। छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, और ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज था मेरे प्रति, जो भी हमने अपने तैयारियां करते हैं, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप एग्ज़ाम के जब नज़दीक आते हैं तो सारे चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ना करें। अभी से बेसिकली सीज बहुत ज़्यादा होते हैं सीडीपी नहीं, सारे सीटेट में। तो जैसे आपका इंग्लिश में हो गया, बेसिक आते हैं, हिंदी में हो गया, और एनसीईआरटी से हो गया, तो ये सारी चीज़ बेसिक होते हैं। तो वो सारी चीज़ आप कंटिन्यू इसको रीड करते रहें, और यही सब छोटी छोटी चीज़ को आप इग्नोर ना करें, कंटिन्यू करें। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताना। इसी मैं बता दूं, जो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है, कि अगर आप किसी से भी नोट्स लेके रीड करते हो ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल ही रहेगा। क्योंकि जो बनाया हुआ मैराथन देख के कंटेंट को समझ कर, तो वो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, और आप जो है सो उसको ज़्यादा मजबूत कर पाओगे चैप्टर को। तो मेरा ऐसा थिंकिंग है। तो सभी लोग इसमें क्या करते हैं, नोट्स बनाने से डरते हैं और उसको रीड करते हैं, तो वो आपको रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट इसमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है और बहुत हार्ड पेपर लिया जाता है। तो ये सारे चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और खुद से जो नोट्स बनाया उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।